ओम नमः गौरी स्वाय। दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका दोस्त अमित कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूं कि आपकी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कहां पर विराजमान है। और मैंने कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग, जो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक कालपुरुष की कुंडली हुआ करती है, गुरु को वहां पर विराजमान कर दिया है। केवल एक समझने में आसानी हो, जिससे को आपको भी और आपके रिश्तेदार से संबंधियों को भी, और आप अपनी कुंडली जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपके जीवन में किस तरह का संघर्ष रहने वाला है। आपका जीवन संघर्ष में ही रहेगा या संघर्ष करने के बाद आप अपने जीवन में जो है कुछ ग्रोथ कर पाओगे। 12वां घर जो दोस्तों हुआ करता है, ये खर्च का भाव हुआ करता है, व्यय का भाव हुआ करता है। 12वां भाव हॉस्पिटल का, 12वां भाव मुक्ति का, 12वां भाव मोक्ष का, 12वां भाव जितने भी भौतिक मोह माया है उसके त्याग का घर हुआ करता है 12वां भाव। 12वां भाव कोर्ट कचहरी से संबंधित, 12वां भाव विदेश से संबंधित, 12वां भाव जेल से संबंधित, जेल कारावास से संबंधित, 12वां भाव आरोप प्रत्यारोप, झूठे सच्चे आपके जीवन में कैसे रहेंगे। 12वां भाव नींद का भाव, 12वां भाव आंख का भाव, 12वां भाव आपके पैरों का भाव। तो 12वां भाव और चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, लेकिन इसको मूलतः जो कहा गया है वो खर्च का भाव कहा गया है। हर चीज से जो का मतलब आपने देखा होगा कि कमा तो बहुत रहे इंसान, लेकिन सेविंग नहीं हो पा रही, खर्च ज्यादा है, मतलब आमदनी कम खर्च ज्यादा हो रहा है। तो इस बात को जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारे 12वें भाव का स्वामी ही करता है, वो हमारी कुंडली के अंदर कहाँ पर विराजमान है। तो दोस्तों, आजकल के समय में कुछ इसी तरह की जो है समस्याएं हर घर के अंदर विराजमान है। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए, उस पर प्रकाश डालने के लिए मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाला होगा और आप छोटे छोटे से उपाय करके भी अपने जीवन को सार्थक और एक अच्छा जीवन अपना जो है जी सकते हैं। तो दोस्तों, चलते अपने अपने विषय की ओर। अब जैसे कि आपका मेष ही लगन, मेष लगन, लेकिन 12वें भाव का स्वामी कहां करके बैठा, मान लीजिए आपके यहां बैठा फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस जो होता है दोस्तों, आपके 12वें भाव का स्वामी वैसे कोई सा भी हो सकता है, सूर्य से लेकर के शनि तक, और आपका लगन भी कोई सा भी हो सकता है, आपकी राशि भी कोई और सी हो सकती है, लेकिन मैंने एक समझने में आसानी हो आप लोगों के लिए केवल इसी वजह से लिख दिया है। अब आपकी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी गुरु आकर के बैठ गया फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस किसका है दोस्तों? फर्स्ट हाउस हुआ करता है हमारे व्यक्तित्व का, हमारी आत्मा के द्वार का प्रवेश जो करती है वो आत्मा हमारे फर्स्ट हाउस से ही करती है। फर्स्ट हाउस में आत्मा आने के उपरांत उसमें शरीर का जो है फिर रंग रूप बनावट ढंग ये तैयार हुआ करता है। तो दोस्तों, जब 12वें भाव का स्वामी पहले हाउस में आकर के बैठेगा, जैसे गुरु है, गुरु आकर बैठेगा तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को निखार देगा आपके, आपकी समाज के अंदर अच्छी चमक बना देगा, मतलब आपके अंदर समाज के अंदर इसकी ऐसी चमक पैदा कर देगा, छवि बना देगा कि आपकी कल्पना से भी ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन क्या होगा, आपके रिश्ते जो है ना 12वां घर क्या है, पृथकता का है, व्यय का है। तो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास, आपके अंदर अहंकार वाली बात होना, सबको दबा कर रखने वाला प्रभाव इस तरह का आपके अंदर होगा। ये शुभ ग्रह के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर मान लीजिए और क्रूर ग्रह बैठा, शनि, राहु या मंगल या सूर्य, तो जो जिस जैसा ग्रह बैठा होगा वो उसी तरह का जो है अपना गुण समाज के लिए उस व्यक्ति को लोग प्रभावित, अपने गुण से प्रभावित करेगा। तो फर्स्ट हाउस में जब आकर के गुरु बैठेगा 12वें घर का, तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर जीवन में 2 या 3 बार सुसाइडल वाले थॉट भी जरूर आने हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में अपमान वाली स्थिति भी घटी जरूर होगी। 12वां अगर खर्च का है तो पैसा आप कमाओगे, बहुत बाहर से कमा कर लाओगे, घर में आकर खा लोगे, वो स्थिति बन जाएगी आपकी, क्योंकि ये तो घर है, आत्मा का घर। मतलब आपका जीवन जो रहेगा दोस्तों वो इस तरह का रहेगा
कि बाहर से कमा कर लाओगे, घर में आकर बैठ के खाओगे, कमा कर लाओगे 10, खर्च करोगे 100। ऐसी स्थिति आपको पड़ेगी, जिस कारण आप जो है दिन ब दिन खर्च में जो है डूबते चले जाओ। इधर का लिया उधर कर दिया, उधर का लिया उधर कर दिया। क्या होगा, आजकल का परिवेश चल रहा है क्रेडिट कार्ड से ही जो व्यक्ति जो है सेल परचेज करो जाते हैं। तो क्या हो रहा है कि लोग बाग जो हैं कर्ज में दबते जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे कारण दोस्तों यही है। अगर मान लिया जाए आपके 12वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा, दूसरा भाव क्या है, सेविंग हाउस है। अब दूसरे 12वें भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में आकर बैठेगा तो क्या होगा कि आप जीवन में कभी भी सेविंग नहीं कर पाओगे। वो खर्च का भाव सेविंग हाउस में आकर बैठेगा तो आप जीवन में कमाओगे बहुत, लेकिन सेविंग के नाम पर देखोगे तो आपके हाथ में दिखा देगा कटोरा। समाज में आपका भ्रम सब कुछ बना हुआ होगा, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल खोखले हो चुके होंगे। और जोड़ने के नाम पर, बैंक बैलेंस के नाम पर क्या होगा, 0 बटा सन्नाटा। आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपकी पत्नी भी इस बात को कहेगी खुद कि जीवन में कमाया पैसा खूब, लेकिन आज तक जोड़ नहीं पाए। काम कोई रुका नहीं आपका, लेकिन कर्ज में डूबने से, कर्ज में होने से कमी भी नहीं है। पारिवारिक संबंध जो आपके छेद कर देगा वो यहाँ पर, कुटुंब में जो है कटुता ला देगा, आपकी वाणी में कटुता ला देगा। आप जिससे बोलोगे हमेशा कड़वा बोलोगे, रूडली बोलोगे, क्योंकि वाणी भाव है। खान पान, आप उल्टे सीधे खान पान रखोगे, गलत लोगों की संगत ग्रहण करना शुरू कर दोगे, और आपकी कहीं ना कहीं वाणी में इतनी कड़वाहट, कटुता आ जाएगी, जिसको लेकर आपके अपने भी आपसे दुखी ही रहेंगे। पैतृक संपत्ति लेकर वाद विवाद, पैतृक धन को लेकर के भी वाद विवाद बढ़ेगा आपके साथ, अगर 12वें घर का स्वामी सेकंड हाउस में। ये सारी बुरी ही बातें हैं। अब आपको बचना कैसे, मैं इसको बताऊंगा बाद में, लास्ट में, लेकिन देखना इस वीडियो को पूरा। मान लिया जाए 12वें घर का स्वामी तीसरा हाउस में आकर बैठा। तीसरा हाउस किसका है दोस्तों, तीसरा हाउस दोस्तों हमारे छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, पुरुषार्थ का, मेहनत का, तीर्थ यात्रा का, नौकर चाकर का, इनकम रिसोर्स नेट का। किस प्रकार के स्रोत होंगे आपका, अच्छे कई सारे स्रोत होंगे, खाली एक ही स्रोत होगा। अगर 12वें घर का स्वामी यहाँ करके बैठेगा, सबसे पहली बात आपके छोटे भाई बहनों से नहीं बनने की। छोटे भाई बहनों के आप हमेशा जो विरोध में ही रहोगे, या छोटे भाई बहन आपके विरोध में रहेंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। तीर्थ यात्रा के नाम पे आपके अंदर आडंबर होगा। नौकर चाकर आपके पास चाहकर भी नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि आपका भाव इस तरह का होगा, लालची टाइप का। आप इनकम रिसोर्स जानने की कोशिश बहुत करोगे, लेकिन इनकम रिसोर्स जानने का केवल आपको एक ही माध्यम होगा, वो भी जो है कभी कभी। पुरुषार्थी रहोगे, मेहनती रहोगे, आप बहुत पराक्रमी रहोगे, लेकिन क्या होगा, मेहनत पुरुषार्थ पराक्रम करने के बावजूद भी आपको फल की प्राप्ति नहीं होने की, और खर्च जो का तू आपका बना रहेगा, और बल्कि अप भले हो जाए और डाउन नहीं होगा। अगर मान ले जाए 12वें भाव का स्वामी आपके सुख भाव में बैठा, अब ये सुख भाव है, अब सुख भाव में आकर बैठेगा तो आपको सुखों से वंचित कर दे। घर के अंदर ग्रह कलेश रहना, दुख बीमारी, बनते कामों रुकावटें आना, लास्ट मोमेंट पे जाकर आपके काम जो है हाथ से फिसल जाने। मेहनत बहुत कर रहा हो आपका, उसका फल किसी और को जा रहा है। मकान दुकान को लेकर के भी आप अपने जीवन मकान दुकान नहीं बना पाए, एक झोपड़ा नहीं बना पाए, जो घर का माता पिता का दिया वही है बस। अपने जीवन में आज तक आप तो कुछ नहीं करा। इसके पीछे कारण क्या है कि 12वें घर का स्वामी आपके जब 4th हाउस में बैठा। माँ का स्वास्थ्य है, उसको लेकर अगर स्वास्थ्य ठीक भी होगा तो माँ से विरोध होगा आपका। दोस्त जो होंगे मतलब ही होंगे आपके, दोस्त अगर होंगे भी रिश्तेदार सगा संबंधी, वो भी आपके साथ विश्वासघात, धोखाधड़ी, शत्रु वाला व्यवहार करेंगे। आपके साथ ऐसा होगा जरूर। अगर मान ले जाए 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में आकर बैठ जाए, पंचम भाव किसका है, पंचम भाव जो संतान का, विद्या का, प्रेम प्रसंग का है, तो बहुत चीजें इसमें पिछले जन्मों का हुआ करता है। तो क्या होगा, आपकी विद्या को लेकर के दिक्कतें होंगी बहुत ज्यादा। विद्या तो आप पढ़ने में तो रहोगे, पढ़ो तो जरूर, लेकिन क्या होगा, आप जो है लास्ट मोमेंट में जाकर के, जैसे कि पेपर तो आप दिया है, लेकिन लास्ट मोमेंट में जाकर आप फेल होगे उसमें। विद्या मन नहीं लगेगा, पढ़ने की खूब कोशिश करोगे, लेकिन मन में भटकाव रहेगा, आपके मानसिक अशांति बनी रहेगी। संतान को लेकर संतान हो गई तो क्या होगा, संतान आपसे दूर रहेगी। लेकिन संतान को लेकर दूर तो रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है मेन बात संतान को लेकर के, कि संतान आजकल के परिवेश में पढ़ती है, पढ़ने के बाद अगर बच्चे को जो है लाइफ सिक्योर करानी है तो उसको बाहर भेज देते हैं, या बच्चा खुद चला जाता है अपनी लाइफ सिक्योर करने के लिए, अपना आप को
सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए अच्छे स्तर पर। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गूढ़ वाली बात क्या है, अगर 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठेगा तो संतान से भी आपका विरोध रहेगा। संतान आपको लास्ट टाइम पे जो वृद्धावस्था हुआ करती वहां पे ही उससे पहले ही आपको त्याग देगी। केवल क्या होगी, मतलब ही संतान होगी। और क्या कहेगी, अगर कोई बात बनी बिगड़ी घर के अंदर कि आज तक आपने हमारे लिए करा ही क्या है, अब आप जवाब दोगे तो वो तो कहेंगे कि ये तो सबके माँ बाप करते हैं। इस तरह का जवाब आपको सुनने को मिलेंगे। प्रेम प्रसंग को लेकर के देखा जाए तो प्रेम प्रसंग में यहाँ दिक्कत ही रहेंगी। आप ज्यादा एक्सेप्टेशन लगा कर रखोगे, उम्मीद बना कर रखोगे, विश्वास बना कर रखोगे, विश्वास आपका टूटेगा, उम्मीद भी टूटेगी। एक से अधिक व्यक्ति उसके साथ संपर्क में हुआ करता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, एक पर टिकने का ही नहीं। वो रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, विश्वास पर टिकता है नहीं, केवल जो है शरीर की भूख हवस मिटाने के लिए ऐसा रिश्ता बनता है, चाहे वो प्रेम प्रसंग का कैसा भी क्यों ना हो। घर मान लिया जाए 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा, छठा भाव क्या, शत्रु का भाव है, कर्ज का भाव है, रोग का भाव है मूलतः। तो क्या होगा, शत्रु आपके ऊपर ज्यादा हावी रहेंगे। शत्रु के सामने आपको बार बार नीचे देखना पड़ेगा, अपमान का सामना करना पड़ेगा, रोग से आप ग्रसित रहोगे अधिकतर। एक खत्म होने का नहीं दूसरा पहले आ जाएगा, घर के अंदर से बीमारी निकलने का नाम नहीं लेने की। और कर्ज में ऐसे फंस जाओगे कि एक उतरने का दूसरा पहले तैयार, चारों तरफ से फंसे रहोगे जीवन में। जीवन में अब नौकरी को अगर देखा जाए तो नौकरी को लेकर भी दिक्कत रहेगी। यहाँ पर 12वें भाव का स्वामी आकर यहाँ बैठा हुआ है, तो नौकरी को लेकर के सफलता नहीं मिल पानी। इंटरव्यू दे दिया, सब कुछ हो गया क्लियर, ज्वाइन लेटर मिल गया, लेकिन रिवाइवल नहीं मिल पा रहा आपको, चाहे वो सेक्टर प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी क्यों ना हो। घर मान लिया जाए आपका 12वें भाव कौन सप्तम भाव में आकर बैठा तो पत्नी से विरोध रहेगा आपका, बिजनेस में दिक्कत वाली बात रहेगी आप, क्योंकि 12वां भाव तो खर्च का है, पृथकता का है। बल्कि पत्नी को लेकर मानसिक अशांति, टेंशन, एंजाइटी, तनाव बना रहेगा घर परिवार के अंदर, छोटी छोटी बातों को कलेश होना। एंड ये होगा डाइवोर्स वाली स्थिति घटित हो जाएगी। नहीं भी हो पाए तो जबरदस्ती रिश्ता खींचेंगे मान सम्मान बचाने के लिए दोनों पक्षों का। व्यापार को लेकर के भी डाउट बना रहेगा कि सामने वाला जो है मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, कर तो नहीं रहा। ऐसी स्थिति आपके जीवन में रहेगी दोस्तों। और आकस्मिक आपके साथ घटना भी घटित हो जाएगी जिसमें आपको जो है हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ेगा, तो आपको आपकी पत्नी को। घर मान लीजिए आपका 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में आकर के बैठा है। अष्टम भाव क्या, रिसर्च का है, अध्यात्म का है, तो आप अध्यात्म तो करने की बहुत कोशिश करोगे लेकिन मन आपका नहीं लग पाएगा। आप 10-20 दिन करोगे उसको लगातार, लेकिन 10-20 दिन बाद आपका मन हट जाएगा। आप जो है किसी भी काम को करने जाओगे तो आप उसको पूरा कर ही नहीं सकते, बीच में ही छोड़ोगे। और जीवन में क्या रहेगा, आपको संघर्ष रहेगा। संघर्ष आपका निकलने का नाम ही नहीं लेने का। संघर्ष चलो आता है, संघर्ष से व्यक्ति जो है कुछ सीख लेता है, कुछ उससे जो है संघर्ष में सीख लेने के बाद व्यक्ति अपने आप को जो है समाज के अंदर इस तरह से स्थापित करता है, समाज की अलग भूमिका बन जाती है। रोग तुम्हें कोई ना कोई गुप्तांग पीड़ाओं से आप पीड़ित रहोगे किसी न किसी प्रकार से। किसी भी तंत्र में, तंत्र से संबंधित, यंत्र से संबंधित, मंत्र से संबंधित जो भी आप विद्या ग्रहण करने जाओगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगी, सफलता कभी मिलेगी ही नहीं चाह कर भी, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। और आकस्मिक घटनाएं आपके जीवन में हमेशा होती रहेंगी, मृत्यु तुल्य जिसे कहते हैं। अगर 12वें भाव का स्वामी भाग्य भाव में कर बैठेगा तो भाग्य भाव किसका है, धर्म का है, पिता के सुख का है, भाग्य का है आपके। अब भाग्य भाव का स्वामी 12वें भाव का स्वामी जब भाग्य भाव में आकर बैठेगा तो भाग्य को लेकर बड़ा जो आपके मन के अंदर ठीस रहेगी। क्या मन के अंदर क्या रहेगी, ऐसा क्यों रहेगा, इसके पीछे कारण भी है कि मेहनत आप कर रहे हो, सफलता कोई फल किसी और को मिल रहा है। आपने मेहनत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और सामने वाले ने कुछ करा नहीं, धरा नहीं, उसको मिल गया बैठे बैठाए। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर में काम भी कर रहे हैं तो वर्क प्लेस पर आपकी कभी बनेगी भी नहीं। आप हमेशा उसके साथ, आपके साथ कोई ना कोई दुविधा बनी रहेगी। जहां प्रमोशन आपका होना था, प्रमोशन किसी दूसरे का ही होगा। धार्मिक कार्यों को लेकर के भी आपकी रुचि बस नाम मात्र के लिए ही होगी। धर्म कार्य तो आप करोगे सामाजिक व्यवस्था से जुड़े रहने की वजह से, घर परिवार के निमित्त, पर पिता का सुख कोई पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। पिता भी विरोधी बन जाएगा आपको, या पिता से तुम्हारा विरोध हो जाएगा। आप चाहे स्वदेश में रहो चाहे विदेश में रहो, ये स्थिति आपके साथ रहेगी ही रहेगी। अगर मान लीजिए 12वें भाव का स्वामी कर्म भाव में बैठा है, कर्म भाव किसका, स्वव्यापार्जित कर्म का, जो आप खुद व्यापार कर रहे हो। अब ये सम्मान का घर भी हुआ करता है,
पॉलिटिकली भी घर हुआ करता है। अब 12वें का स्वामी वहां करके बैठा है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कैरियर भी आपका बर्बाद ही रहेगा। सालों 10 20 साल देने के बावजूद भी किसी बात पर नहीं पहुंच पाओगे आप। पहुंच भी गया तो उसका लाभ आप नहीं ले पाओगे कभी। समाज के अंदर काम को लेकर मान सम्मान की हानि भी होगी आपकी। शासन प्रशासन सत्ता सरकार केंद्र से जुड़े रहे तो प्रमोशन नाम की बस एक या 2 बार ही हो सकता है आपका प्रमोशन पूरी लाइफ में, हो ही नहीं सकता। अब 12वें का स्वामी मान ले जाए यहाँ कर बैठ जाए 11वें घर में, तो आपके जीवन लाभ बहुत होगा लेकिन खर्च उससे कहीं ज्यादा होगा। लाभ भाव का स्वामी 12वें घर में जाकर के बैठेगा तो जीवन में धन बहुत कमाओगे आप, बहुत कमाया है, कमाते भी रहोगे, इधर उधर से आपके पास आता भी रहेगा, लेकिन जोड़ने के नाम से खत्म और खर्च ज्यादा होगा आपके जीवन में। बड़े भाई बहनों से नहीं बन पाएगी, सोशल नेटवर्क आपका अच्छा भी होगा लेकिन उसका आप लाभ नहीं ले पाओगे कभी भी आप, बल्कि वहां पे जो है उनके ही काम कर पाओगे जिनसे आप जुड़े रहोगे, और आपके साथ हो ही रहा होगा। आप जिसके साथ आपने तन मन धन से साथ दिया, अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में कि लाभेश 12वें हो गया, व्ययेश हो गया, तो कहीं ना कहीं जिनको आपने सिखाया या जिनके आप तन मन धन से साथ लगे रहे वो तो आगे बढ़कर आप नीचे ही होगा। घर 12वें घर का स्वामी 12वें भाव में बैठा है तो ये स्थिति अच्छी होती है। क्यों? कि कोई भी व्यक्ति अपने घर का नुकसान या अपनी चीज का नुकसान नहीं करता है। स्थिति चाहे उसके अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, एक लेकिन उसे फिर भी जो है कर भी दिया तो उसे रियलाइज हो जाता है, फिर उसकी चीज को ठीक कर लेता है। घर मान ले जाए आपके 12वें घर का स्वामी शनि है, मान के चलो, गुरु को छोड़ो, तो शनि क्या करेगा आपके साथ कोर्ट कचहरी जरूर करा देगा, चाहे वो 12वें घर में अपने घर में ही क्यों ना बैठा हो, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर के हो, चाहे किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो, मकान दुकान को लेकर के इस तरह की, या फिर पत्नी पत्नी से विवाद होने के कारण आपके साथ कोई कोर्ट कचहरी वाला केस हो जाए, लेकिन जेल यहाँ आपको जेल कारावास वाली स्थिति घटित नहीं होगी। हाँ, आपकी वाणी में कटुता इतनी होगी कि कटुता भी क्यों होगी, आप सच बोलोगे। सच जो है आज के युग में कोई सुनना पसंद नहीं करता, आज के युग में अधिकतर सुनना जो पसंद करते हैं झूठ सुनना पसंद करते हैं, बढ़ाई, और जो बढ़ाई करता है समझ लो तुम्हारा नुकसान चाहने वाला, अहितकारी है, और जो तुम्हारी सानू बुराई कर रहा है तुम्हारा हितकारी, अच्छा चाहने वाला। तो शनि 12वें घर में फॉर एग्जाम्पल, तो आपके अंदर इस तरह गुण होगा, आप देश विदेश से पैसा कमा लोगे बड़े अच्छे तरीके से, आप सबको डिसिप्लिन रखने का प्रयास करो, और रहेंगे आपके सब लोग बात डिसिप्लिन में, चाहे आपके रिश्तेदार हो या रिलेटिव हो या वर्क प्लेस हो या घर हो, कोई सा भी क्यों ना हो, चाहे पत्नी भी क्यों ना हो, डिसिप्लिन रखने को आप रखोगे और वो रहेंगे, क्योंकि आप जो है अनुशासन के नाम में बड़े सख्त हो। आप अनुशासन ही नहीं रहोगे अगर 12वें भाव का स्वामी शनि है आपकी कुंडली में, तो आप अनुशासन युक्त होकर के समाज के अंदर शासन करोगे, बड़ा अच्छा होगा। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करना और अपना अनुभव जरूर शेयर करना, जिसका जैसा भी है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार से परेशानी हो रही है, जैसे मेष लगन से लेकर के मीन लगन तक, आप कहीं पे भी इस चीज को लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल भगवान की शरण में रहने का प्रयास करो। जितना आप अपना भगवान से लगाओ, भगवान से जितना करीबी, जितना आप उनसे रिश्ता अच्छा बनाने की कोशिश करोगे भाव से, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव के आप भूखे हैं, भाव ही संसार है। अगर आपने भगवान को भाव से भज लिया तो भगवान आपकी जो है ना डोर खुद पकड़ लेंगे, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की के जो है जब सारथी बने हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उनके रथ की जो है बागडोर भगवान ने खुद संभाल ली है। समय समय पर भगवान आपको सही रास्ता सही मार्गदर्शन कराते रहे किसी न किसी के रूप में, वो कोई सा भी प्रसन्न हो सकता है, लेकिन इसमें करना क्या होगा, जैसे कि आप हनुमान जी की शरण में रहें, माँ दुर्गा की शरण में रहें, भोलेनाथ की शरण में रहें, विष्णु भगवान की शरण में रहें, गणेश जी की शरण में रहें, कृष्ण भगवान की शरण में रहें। मतलब कहने का अर्थ ये, आप जिस किसी को भी मानते हो, चाहे आपके इष्ट देवता कोई से भी हो, कुल देवता भी कोई से हो, लेकिन आपका जिस भगवान के प्रति जितना जैसा लगाव है, आप उसी भगवान से अपना रिश्ता मधुर बनाने की कोशिश करें, लगाव परिधि। तो क्या होगा, भगवान आपकी सब समस्या खुद ग्रहण कर लेंगे, और भगवान से क्या कहना है आपको, हे भगवान अब मेरे बस की नहीं रहा, केवल बस आप ही संभालो। ये शब्द कह करके भगवान से आपको कुछ नहीं कहना, इतने शब्द कहना है, और फिर देखो दोस्तों आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है। ओम नमः गौरी शिवाय।